वाशिंगटन के अंदर, उनका रातों रात तबादला कर दिया गया। जिस दिन वज़ीर आज़म ने ये बात कौम को बताई उससे एक दिन पहले। दूसरे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी, उसमें मैं इसलिए नहीं गया था कि मैंने पता किया तो पता चला कि कोई भी और अपोजिशन का लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं था और किसी को दावत नहीं मिली हुई थी, और वो भी ऐसी ज़ुबानी बात थी। तो इन दोनों चीज़ों का मैं जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो कि एम्बेसडर को, सफ़ीर को रातों रात तब्दील कर दिया गया। अगर वो गूगल ही कर लेते तो उनको पता चल जाता कि ये तबादला जो है ये आज से तकरीबन 4 माह पहले इसका ऐलान हो चुका था और वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका था। ये कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी, ये तो 4 महीने पुराना फैसला है, और जैसे मैंने कहा कि वो मीडिया के अंदर बता भी दिया गया है। जी चौधरी साहब, अच्छा, दूसरी बात जो मियाँ शहबाज शरीफ ने की, वो कहते हैं कि जनाब ये आखिरी मिनट पे बुलाया और किसी और को नहीं बुलाया। तो आपके सामने ज़रा तफसील में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये हुई कि असेंबली के अंदर जिस वक्त हम गए, और उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फ़ैसले हुए थे उसमें से एक फ़ैसला ये हुआ था कि ये तमाम मामला जो है वो पार्लियामान के सामने रखा जाए। वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और वहीं से सारी पाकिस्तान की फ़ैसला साजी होनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा जाए। उसी दिन इजलास हुआ कौमी असम्बली का, बाबर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश की, और वो करारदाद ये थी कि इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, तो असेंबली का हॉल जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। उसके लिए खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक, कि ये अलाउ कर दिया जाए कि इस हॉल को, इस असेंबली के मेन हॉल को इस्तेमाल किया जाए इस ब्रीफिंग के लिए। वहाँ पर 150 से ज़्यादा अपोजिशन के MNAs मौजूद थे। एक से ज़्यादा दफ़ा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया कि इस हॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ को बताया गया था और किसी को बताया नहीं गया, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये असेंबली के सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिज़ल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। उसके बाद ज़रा आ जाएं कि कौन उस पर इन्वाइटेड था। उसके अंदर सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ नहीं अपोजिशन की तरफ से इन्वाइटेड थे, तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं, बिलावल जरदारी इन्वाइटेड थे, आज़म हैदर होती साहब उसके अंदर इन्वाइटेड थे, आज़म तारड़ साहब इन्वाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इन्वाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इन्वाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इन्वाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इन्वाइटेड थे, और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इन्वाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है। चले, उस दिन आपको ये सही इतला नहीं मिली, फिर तो आपको खबर हो गई ना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 150 से ज़्यादा MNAs अपोजिशन के मौजूद थे और एक से ज़्यादा दफ़ा वोटिंग हुई और उन्होंने मुस्तरद किया असेंबली का हॉल अलाउ करना। चलें, किसी वजह से मियाँ साहब आपको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आपने अगले दिन सुबह क्यों नहीं मुतालबा कर दिया कि दोबारा इजलास बुलाओ? आपने क्यों नहीं मुतालबा किया कि ब्रीफिंग की जाए? जिस वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि आप पार्लियामान की ब्रीफिंग में क्यों नहीं गए थे, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि ये दूसरों को इनविटेशन नहीं था और ये आखिरी मिनट पे दिया गया था। मियाँ साहब, आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था, आपको पता था कि ये क्या सारा हुआ है, इसलिए आपने वहाँ पे आना पसंद नहीं किया। तो खुदा का वास्ता ये कौम को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी सुनानी बंद कर दें कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या ये जाली है। अब मैं आखिरी चीज़ से पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब को दूँ, देखिए, इस वक्त एक बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फ़ैसले करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फ़ैसला किया। जिस वक्त असेंबली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद हो गई, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई, तो हम सब की तो ज़ाहिर है कुदरती ख्वाहिश ये, हम तो चाहते हैं इमरान खान रहे वज़ीर आज़म, अगले 1.5 साल भी रहें, उससे अगले 5 साल भी रहें, उससे अगले 5 साल भी रहें।
लेकिन सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला किया वज़ीर आज़म ने, और वो ये कि जब ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए, जब इतनी कशीदगी का माहौल हो जाए, तो सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के पास वापस जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए, और वो फ़ैसला करें कि पाकिस्तान आगे कैसे लेकर चलना है, किसका बयानिया हकीकत पर मबनी है और किसका बयानिया जो है वो झूठ है। ये फ़ैसला अवाम को करना चाहिए। तो फिर मैं आज दोहराऊंगा, वही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फ़ैसला और इमरान खान जैसा बड़ा लीडर ही कर सकता था कि जिसने खुद अपनी वजारत उज़्मा ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और ये फ़ैसला किया कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो तमाम अपोजिशन को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आए मुकाबला करें। चौधरी साहब जी, अभी ये जो स्टेटमेंट ऑफ नहीं बाद में बात, कमांडो साहब एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है और उसके ऊपर ये हुआ है। यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा, फौज के तर्जुमान जो मैं करूंगा पहले बात करेगा। उसका क्या जवाब? अच्छा चले फिर आप कर लो। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले आज कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब आपके पास? क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है और कोई किराए के आदमी हो, तुम किराए के आदमी हो, चलो हटो यार, कैसे बात कर रहे हो, नाज़रीन आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के मनाज़िर हैं जहां पर पीटीआई के रहनुमा मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए खड़े हुए, जहां पर सहाफ़ियों से तल्ख़ कलामी हुई और ताज़ा तरीन ये मनाज़िर आप देख सकते हैं बराह रास्त जहां पर सहाफ़ी और दीगर पीटीआई रहनुमा के दरमियान तल्ख़ कलामी का सिलसिला जारी है। आप जवाब का सवाल का माफी मांगे, माफी मांगो, माफी मांगो। एक सवाल पता है तुम्हारा, पता है तुम्हारा। अच्छा मत आपने बोल दिया ना जो गलत बात की है इन्होंने, गलत बात की है। नहीं सर, सवाल कर रहे थे, गलत बात कर रहे सर, वो ठीक है लेकिन आगे से जवाब देना गलत बात है। क्या इमरान खान साहब ने ऐसी इजाजत दी है जुबान इस्तेमाल करने की? तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम सियासतदान हो, मैं सियासतदान में वोट लेके आता हूँ। सर इमरान खान साहब ने इजाजत दी है इस जुबान की? क्या इमरान खान साहब ऐसे देते हैं? किसको तुम्हारे तो नंबर बात करना उसको छोड़। गलत बात की यहाँ से बेहतर है कि वापस या तो ये माजरत करें तो फिर आगे चलेंगे, माजरत करेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। क्या वकील नहीं है? सब गलत बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी शक्ल देखो तो साहब आगे बात लड़ाई खत्म करा रहा हूँ एक मिनट सर, फिर माजरत करें, बात खत्म है। मैंने माफी मांगेगा फिर यहाँ पे
समझाओ यार। चौधरी साहब ठंडे हो जाए, कोई बात ही हो जाए। सर गलत बात बोलिए, माजरत करने आगे बाजार चलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलेगी। पहले माफी मांगोगे फिर इस बात पे माफी मांगू। ये किराए के साथ किसको कहे? तुम किराए के नहीं हो, अभी भी बेशर्म आदमी पैसे लेके तुम क्या करते हो? मैं बताऊं तो अभी भी बकवास कर रहे हो, अभी भी बकवास कर रहे हो। पेरोल पे उठवा लो तुम। उठवा लो, तुम्हारी शक्ल है कोई उठाएगा? आप भी तो किराए के हैं, आप भी तो किराए पे आए हुए हैं। चलो जाओ ना यार, आप भी किराए पे आए हुए हैं। आगे हो गए, चलो हटो। 40 साल से लोटा नहीं क्या? आओ यार, काउंसलर का इलेक्शन लड़ो। आप भी किराए के हो, आप भी किराए के हो। ठीक है, मैं प्रेस करूंगा। हर वक्त का ब्लैकमेलिंग बोर्ड का माफी मांगेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस फराह गुज्जर किधर भागी है? पूछो इनसे कहाँ गई है फराह? फराह कहाँ गई है? सब जवाब दे इसका। अच्छा जी, करोड़ों की करप्शन करके फराह कहाँ भागी है? फराह कहाँ गई है? फराह मारे थप्पड़, किसने मारा थप्पड़ लड़की को? किस मारा थप्पड़? आप चौधरी साहब ने मास को छोड़ना नहीं है, मद्दी को भी पकड़ा, बाबर को भी पकड़ लो यार। सेन पॉलिटिशियन है, क्या बात हो जाता है, हो जाता है। सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। हमेशा पहले बात मुकम्मल होती है, फिर सवाल के जो मर्जी सवाल पूछो, लेकिन पहले बात मुकम्मल होती है। हमेशा पहले बात सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप। एक घंटा में आपको सुनते हैं यहाँ पे। इतना रिजर्व होना चाहिए बंदे में कि 1 घंटे कोई सवाल के जवाब से नहीं भाग रहे, लेकिन हमेशा ये होता है पहले बात मुकम्मल होती है, फिर सवाल होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ केस के हवाले से बात करें, एक तो जब सवाल हो जाए फिर भी आप जो है आगे से बदमाशी करते हैं। मैं एमजेटीवी से हूँ, बतूरा जान मेरा नाम है। मेरे बाप का नाम अब्दुल रज़ाक अब्बासी है। तुम अपने बाप के नाम बताओ। सारे को पता है, सारे को पता है। तो सारे आपने बंद कर दिए। आपने अखबार वालों को कत्ल कर दिया। अपोजिशन कह रही है कि गुज्जर की सवाल का जवाब दे दो या माफी मांगो अपनी बदतमीजी पे। या सवाल का जवाब दे दो या माफी मांगो बदतमीजी पे। बाइकाट है, आप बस करें, आप रहने दें, आप बस करें। आज
चाहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी फवाद चौधरी की माफी तक, फवाद चौधरी की माफी तक कमीशन बनेगा और वो कमीशन इन चीजों को लेकर आगे चलेगा। बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर आज जो है वो एक मामला जो है जिसके ऊपर बहस होगी और अच्छा करते हैं ना, बात मुकम्मल कर लेंगे। आगे चलेगी। दूसरी बात अगर कोई भी दुनिया में सियासी जमातें जो हैं वो सियासी जगह ये कहा जाए कि वो आगे जो है वो चले। यूट्यूबर की बात नहीं है, यूट्यूबर टेस्ट ट्यूब सियासतदान है। तुम टेस्ट ट्यूब सियासतदान हो, यूट्यूबर सियासतदान है। पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया टॉक जारी थी जहां पर सहाफियों से उनकी तकरार हुई, जिसके बाद सहाफियों ने पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा इस वक्त जा चुके हैं, ताहम सहाफी ने तमाम माइक जो है वो उठा के अलग रख दी हैं। सहाफियों ने फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया कि पहले हमसे माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद हम मौका देंगे। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, फवाद चौधरी माफ़ी मांगे बगैर चले गए। फवाद चौधरी ने कहा कि जैसे लोग किराए पर आते हैं, सहाफ़ी ने कहा कि आप जैसे लोग किराए के तर्जुमान बनते हैं, जिस पर सहाफ़ियों ने मुश्तरका तौर पर मुतालबा किया कि उनसे माफ़ी मांगी जाए, लेकिन फवाद चौधरी ने माफ़ी नहीं मांगी और वो वापस चले गए। हमारे नुमाइंदे नईम असगर वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या गुफ्तगू हुई दरमियान में, जी बताइएगा नईम असगर। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह रोजाना से आते हैं, आकर यहाँ पर डाइस पर बोलते हैं और चले जाते हैं, इसी तरह आज पीटीआई के रहनुमा असद उमर भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर